मुस्लिम लीग नवाज को किसी सूरत में डिफेंड नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो आम पॉपुलर सेंटिमेंट है, अगर हम देखते हैं तो वो 16 माह की हुकूमत है, ये इस वक्त तक जो कुछ भी है तो एक शदीद, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि मियाँ नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, और उनका इस्तकबाल भी हो रहा है, कोई माने या ना माने, और इस्तकबाल बड़ा होने जा रहा है। आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? देखें, मैं आज से सुन लें, आज से चंद रोज़ पहले तक तो मैं शायद आपकी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल होगा, बड़ा नहीं होगा, तारीखी होगा। शायद इतना मीनार पाकिस्तान पे हम, क्योंकि तारीख में हम यही देख रहे हैं कि इमरान खान का बड़ा जलसा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार इमरान खान से भी नवाज शरीफ का जलसा बड़ा होने जा रहा है। जो कि मैं बता रहा हूँ, चंद रोज़ कबल तक मैं आपकी मुखालफत करता रहा हूँ, आप कहते थे, लेकिन मैं कह रहा था कि नहीं। लेकिन अब मुझे यकीन आता जा रहा है कि नवाज शरीफ का बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। और नवाज शरीफ के लिए जो है ना, एक तो बात है, ये ऐसे ना करें, जितनी तैयारी हो रही है और जितना जोर लगाया जा रहा है, ये भी एक मतलब है, तारीखी मतलब है, मौका है कि नवाज शरीफ के लिए इतना जोर लगाया जा रहा है। मरियम वहाँ बैठ के 24 आवर सेल बनाई बैठी है, हर बंदे से खुद बराह रास्त क्या कर रहे हैं, हमजा शहबाज अलग कर रहा है, शहबाज शरीफ साहब अलग कर रहे हैं, यहाँ पार्लियामेंटेरियन सारे फिर बुरे हैं। देखे हमारे मुल्तान की जो लोकल क़यादत है उसकी मैं बात करूँ तो देखे उसमें तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, मायूस होता हूँ, लेकिन ओवरऑल पंजाब में भरपूर तैयारी जारी है। कितने लोग मुल्तान में भी तैयारी हो रही है, डेली बेसिस पे कन्वेंशन हो रहे हैं। आपको पता है पिछले कई दिनों से अवैस लगारी रोजाना की बुनियाद पर जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के, वो जनूबी पंजाब को देख रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब अपर पंजाब को देख रहे हैं। इन्होंने इस तरह भी किया हुआ है। फिर मरियम साहबा अपने उसमें हैं, हमजा साहब अपने उसमें हैं, जो उनका हल्का अहबाब है। बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक तारीखी जो है जलसा होने जा रहा है। इस बार मुस्लिम लीग के जो थे ना यहाँ के लोकल क़यादत, वो दिखाती थी 200 बंदा, तो जाते थे 50 बंदे। अब इस बार ये तो इनके पास कोई मौका नहीं है, जो दिखाएंगे, जो बंदे होंगे उसकी गिनती होगी, और वही लोग वहाँ मीनार पाकिस्तान जलसे के खात्मे तक मौजूद रहेंगे। हो गया। लेकिन लोगों का ये जो इस्तकबाल है एक नई जिंदगी देगा मुस्लिम लीग नवाज को, मुझे लगता है, अगर ये इस्तकबाल हो जाता है तो। देखिए, और अगर ऐसा है, देखिए जमशेद, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि जैसे मैनेज 2013 का धरना हुआ, जैसे मैनेज इलेक्शन कैंपेन पीटीआई की हुई थी, जैसे मैनेज अभी तहरीक अदम एतमाद के बाद जो जलसे हुए पीटीआई ने किए, वैसे ही तो मुस्लिम लीग नवाज भी तो वैसे ही करेगी ना। जमशेद साहब आपकी बात सारी वो कर रही है। देखें आपकी बात दुरुस्त है, आप एक चीज़ गौर करें, आप सारी बात दुरुस्त कर रहे हैं, पूरा जोर भी लगाया जा रहा है उसके लिए, नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। और मज़ेदार आपको खबर दूं, जो सबसे अहम खबर है, जो ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ की कहानी ख़त्म, उनके लिए खबर है कि नवाज शरीफ को लंदन जो उनका एवन फील्ड है, वहाँ से आपको पता है सरकारी प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट पहुँचाया गया है। हमारे जो लंदन में एम्बेसडर है वो उनको लेने गए हैं, उन्होंने उनको एयरपोर्ट छोड़ाया। मतलब ये है, सुन लें, रेड कारपेट बिछा दिया गया लंदन से, मतलब एक लाहौर के बस उनके लिए बस आ रहे हैं, और लंदन से लाहौर क्या कर। लेकिन जो सबसे खौफनाक बात है, आप इनकी सारी तैयारी अपनी जगह, लेकिन अवाम में बात वही की वही खड़ी है। हालांकि आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये मुस्लिम लीग की जो क़यादत है पंजाब में या मुल्तान में, उनकी नाअहली है। सुने मेरी बात, नाअहली क्या है सुने। देखिए, अब जब से स्पेशली ये निगरान हुकूमत आई है, आपको पता है सोने की कीमत 60,000 तोला कम हो चुकी है। कैश नहीं करा सोने बाजरा, लोहे की कीमत कितनी कम हो चुकी है आपका अंदाजा ही नहीं है। ठीक है, जो लोहा आसमान पे चला गया था, डॉलर कहाँ है वो देखें। अभी भी मैं समझता हूँ अगर गुड गवर्नेंस हो तो आवाम को रिलीफ अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। ये बैड गवर्नेंस की वजह से आवाम तक रिलीफ नहीं पहुँच पा रहा, जिसकी वजह से शदीद नफरत मौजूद है ना। लेकिन ये नफरत मोहब्बत में बदलेगी कैसे? सबसे पहले तो एक वीविंग वोट होता है कि अच्छा, अभी तक हर किसी को ये पता है, ओहो नवाज शरीफ साहब के पास तो कुछ भी नहीं है, उनकी इतनी नफरत है, उनके साथ लोग नहीं हैं। फैसले के बाद लोग समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ आउट। हाँ भाई, एक बात बताएं, जो बंदा 3 बार वजीर आजम रहा है और उसको ये भी लग रहा हो कि भाई मैं इलेक्शन से और इन चीजों से आउट हो गया हूँ, ठीक है, और फिर उसको ये भी पता हो कि अगर मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा, सिर्फ जेल भुगतूंगा, तो वो पागल आएगा। भाई को सारा पता है, वो आएगा। हाँ साहब, वो आए से सामना करेगा। देखें, और वो उनको एक बात, उनको रिलीफ मिले या ना मिले, वो वज़ीर आज़म बन पाएँ या ना बन पाएँ, लेकिन एक ये तो है ना, पाकिस्तान की सियासत का वो एक अहम किरदार है
और रहेगा और था और वो उसका किरदार को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें ऊंच नीच आती रही है और आती भी रहेगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो इलेक्शन लड़ पाएंगे ना लड़ पाए, लेकिन वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं, जमाने में अपनी पार्टी को लीड भी कर रहे हैं। किसी जमाने में नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग के बारे में कहा जाता था कि ये इनका बड़ा मजबूत बयानिया है। अभी तक ये कोई भी बयानिया बनाने में नाकाम रहे हैं, हालांकि इनके पास बहुत सारी चीजें हैं जो बेच सकते हैं अवाम को। मतलब है दिखाने की जो कारकर्दगी है, जो मतलब 16 महीनों की जो कारकर्दगी है, लोग तो उस पर नफरत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अगर गौर करें, जो अभी जो डॉलर नीचे आ रहा है या और भी बहुत सारे मतलब चीजें नीचे आ रही हैं, चीजें देखें घी की कीमत आपको पता है 70 रुपए कम हुई है, लेकिन इसको कैश कोई नहीं करा रहा भाई। इनको समझ भाई ये देखिए कैसे कैश निगरान हुकूमत की चीजों को कैसे कैश मत ना हो, लेकिन ये तो बता सकें ये क्रेडिट बहरहाल हालात और वाक़यात कुछ भी हो, ये क्रेडिट मौजूदा निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ क्या जो उन्होंने किरदार अदा किया और जो कहा और इस अंदाज में किया। हम क्रेडिट आप किसी को दे दे, फिर मुझे दे दे आप क्रेडिट। अगर निगरान हुकूमत को देना तो फिर मुझे दे दे भाई। निगरान हुकूमत का काम है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस आपको कहाँ नजर आ रही है भाई? ये जो कुछ नजर आ रहा है ये सिपा सलार का डंडा नजर आ रहा है। मतलब है डॉलर जहाँ चला गया, बाकी चीजें जो नीचे आ रही है, या सोना 60,000 रुपये तोला कम हो गया यार, 6,000 नहीं 60,000। सही। तो भाई ये सारा करंट आप देना चाहते हैं ना, तो वो एक ही बंदा है, वो पाकिस्तान का सिपा सलार है। बिल्कुल, यही मैं भी यही कह रहा नहीं, आप निगरान हुकूमत को खामखा ना कहें। निगरान हुकूमत को तो ये बताएं कि आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से लोगों तक फायदा नहीं पहुंच पा रहा। भाई अगर अच्छी क़यादत हो, अच्छी ब्यूरोक्रेसी तैनात हो और दिन रात वो काम करें, तो भाई लोगों तक ये नतायज पहुंचे। लोगों को इसका रिलीफ जो है ऊपर से आ रहा है। जो माफी है वो खाई जा रही है। चले जी, किसी की वजह से भी हो, चाहे वो आर्मी चीफ की इनिशिएटिव हो साहब, या मुझे तो निगरान की वजह से हालात बेहतर नजर आ रहे हैं। मैं इसके साथ मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन में जाने के काबिल पीडीएम में शामिल जमातें, खास और मुस्लिम लीग नवाज हो गई। ये मैं बता रहा हूँ। लाल कारपेट जो है ना बिछा दिया गया, रेड कारपेट। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उनके लिए रेड कारपेट लंदन से लाहौर और फिर लाहौर से इस्लामाबाद बिछा दिया गया।